नर्मदे हर। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलते हैं अमरकंटक की यात्रा पर। दर्शकों, अमरकंटक जाने के लिए आप जिस भी मार्ग का चुनाव करें, पहाड़ी मार्ग ही मिलेगा। अमरकंटक दर्शन की कड़ी में हम नर्मदा नदी के पहले जलप्रपात अर्थात कपिलधारा जलप्रपात तक पहुँचे। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी का सबसे पहला जलप्रपात है। नर्मदा उद्गम स्थल से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात कपिलधारा स्थित है और यह जलप्रपात पावन नर्मदा नदी पर लगभग 100 फीट की ऊंचाई से मैकल पर्वत की पहाड़ियों से नीचे गिरता है, जो कि एक अद्भुत दृश्य बनाता है। यहाँ पर घनघोर जंगल है, घनघोर वनों के बीच में यह जलप्रपात अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा है। यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, सैलानी आते हैं और इस जलप्रपात का दर्शन करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। इस जलप्रपात को ऊपर से देखने के बाद सभी पर्यटकों को यह लगता है कि अब इसको नीचे से जा कर के देखें, तो दर्शनार्थी आगे की ओर बढ़ चलते हैं और इस पुल को पार करके नर्मदा के उस पार जाते हैं, जहां से इस झरने के, इस जलप्रपात के निचले हिस्से पर जाने का मार्ग बना हुआ है। इस पुल को पार करने के बाद आप नर्मदा नदी के उस पार जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको एक विश्राम गृह दिखाई देगा, जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं। उसके पश्चात आप आगे की ओर निचले हिस्से पर जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तभी आपको कपिल मुनि का आश्रम दिखाई देगा, जहां पर कपिल मुनि कठोर तपस्या किया करते थे। उनका सिद्ध आश्रम यहाँ पर बना हुआ है, तपस्थली बनी हुई है। यहाँ पर कपिल मुनि की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और कपिल मुनि की तपोस्थली होने के कारण ही इस जलप्रपात का नाम कपिलधारा जलप्रपात पड़ा। इस स्थल पर अखंड धुनी भी स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि जब कपिल मुनि यहाँ पर तपस्या किया करते थे तो इसी स्थान पर धुनी रमा करके बैठते थे। यह धुनी उस काल से लेकर के अभी तक अनवरत वैसा ही स्थापित है और लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं। इसी तपोभूमि पर माता दुर्गा का भी मंदिर स्थापित है, जहाँ पर माता दुर्गा स्थापित हैं। भक्तगण यहाँ जब भी आते हैं माता दुर्गा से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। कपिल मुनि के आश्रम से निकलने के बाद जब आप जलप्रपात के निचले हिस्से का दर्शन करने जा रहे होंगे तो आपको इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरना होगा। आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जलप्रपात के निचले हिस्से पर जा पहुंचेंगे, जहां पर जलप्रपात गिरता हुआ दिखाई देगा, जहां पर नर्मदा नदी का जल गिरते हुए जलप्रपात बना रहा है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि झाड़ियों के मध्य से नर्मदा जी की पावन धारा गिरते हुए एक अद्भुत जलप्रपात बना रही है और आप वहां तक जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता पथरीला है। वहां तक पहुंचने का मार्ग सुगम नहीं है, लेकिन आप वहां पर जब पहुंचेंगे तो आपको अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। आप वहां पर जा कर के अपने आप को हर्षित, उल्लासित, प्रसन्नचित महसूस करेंगे। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ यह जलप्रपात इन पत्थरों पर गिरता है। बड़े बड़े चट्टानों के मध्य से गिरता हुआ यह जलप्रपात इस घनघोर वनों के बीच आच्छादित है। घनघोर वनों के बीच गिरता हुआ यह जलप्रपात लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में, उन्हें मंत्रमुग्ध करने में सफल होता है। जो भी दर्शनार्थी, जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इस झरने को, इस जलप्रपात को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कपिलधारा का दर्शन करने के बाद हम अमरकंटक दर्शन की इस कड़ी में अगले स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। यदि आप अमरकंटक का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। साथ ही साथ देश विदेश के सभी तीर्थ स्थलों की जानकारी हेतु आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी समय समय पर प्राप्त करते रहिए।
प्रेम से बोलिए नमामि नर्मदे, हर हर नर्मदे।